हेलो आप सभी का मेरे चैनल स्टडी बुंदीसर में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज क्लास 7 का चैप्टर 2 है साइंस का, समय और गति। जितना क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट लगा दिए हैं, उस टाइप का आपको याद रखना है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन में आपको टिक मार्क है तो टिक मार्क एक बार करके जाइएगा। देख लीजिए, जैसे वेग कैसी राशि है तो वेग सदिश राशि है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आंसर है सदिश राशि। वेग का एसआई इकाई का है तो एक का एसआई इकाई है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन रहेगा। तो वेग की एसआई इकाई है मीटर पर सेकंड। बल और त्वरण में का संबंध है तो आंसर है ए और सी दोनों। तो ए देखिए, बल इक्वल टू मात्रा इंटू त्वरण और मात्रा इक्वल टू बल इंटू त्वरण। ठीक है, तो दोनों सही है। फिर है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, किसने दिया था? न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आपका सर आइजैक न्यूटन ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप बचपन से जानते होंगे। मंदन का है तो मंदन ऋणात्मक त्वरण है। ठीक है, फिर है कार्य का सूत्र का है तो कार्य का सूत्र है W मीन्स वर्क इक्वल टू कहता है F इंटू डी। ठीक है, W इक्वल टू F इंटू डी। फिर है कार्य करने का सामर्थ्य कहलाता है तो शक्ति। शक्ति के बिना कार्य नहीं होता, तो कार्य करने की सामर्थ्य कहलाता है शक्ति। ठीक है, फिर है रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये बहुत बड़ा आया है एग्जाम में, इस पर देख लीजिएगा। न्यूटन के तीसरे नियम पर, इसको याद रखिएगा, न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट उड़ता है। ठीक है, फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो निश्चित दिशा की दूरी। फिर है कार्य की इकाई तो जूल है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो समझ याद रखिएगा। जितना भी वीवीआई है तो उसको याद रखिएगा। फिर है 3 नंबर, न्यूटन द्वारा रचित किताब का नाम है तो प्रिंसिपिया। ठीक है, फिर डैश और डैश न्यूटन का तीसरा नियम है तो क्रिया और प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम है। फिर एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में बल की इकाई न्यूटन है, बहुत बड़ा आया है। एफ इंटू एम इंटू ए होगा। ठीक है, एम इंटू ए। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी। डब्ल्यू वर्ड को हम बताए थे। ठीक, फिर बल 8 नंबर, बल एक डैश राशि है तो देशिक राशि है। ठीक है, फिर मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है, ऋणात्मक माइनस में हमेशा नेगेटिव रहेगा। जड़त्व का नियम क्या कहलाता है? तो गति का पहला नियम, गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, या न्यूटन का पहला नियम जो बोल सकते हैं आप। नंबर है विद्युत संचालित पंखे की गति डैश है तो वृत्तीय है। ठीक है, गोल गोल घूमती रहती है। घड़ी के पेंडुलम की गति है तो ऑस्टिलेटरी। ठीक है, फिर बी नंबर है एक घूर्णन गति के 2 उदाहरण दो तो आंसर है स्क्रू ड्राइवर की गति। क्या है? स्क्रू ड्राइवर की गति। फिर है जूल और अर्ग में का संबंध है तो आंसर है 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 नंबर देखिए, न्यूटन और डाइन में का संबंध है, ये बहुत बड़ा आया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। दोनों न्यूटन और डाइन बल की इकाई है। ठीक है, एटो एसआई में एटो सीजीएस में। याद रखिएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर त्वरण किसे कहते हैं? तो प्रति सेकंड वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड में जितना वस्तु का वेग में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। त्वरण एक देशिक राशि है। कौन सी राशि है? देशिक राशि है। सीजीएस तथा एसआई में इसकी इकाई सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और एसआई में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों अलग करके लिख लीजिएगा। फिर है 5 नंबर, शक्ति किसे कहते हैं? तो शक्ति देखिए, प्रति सेकंड होने वाले कार्य को शक्ति कहते हैं। तो 1 सेकंड में होने वाले कार्य को शक्ति कहते हैं। बल किसे कहते हैं? किसी बाह्य प्रतिक्रिया द्वारा कोई बाहरी कहता है कुछ प्रतिक्रिया द्वारा वस्तु की अवस्था, स्थान और आकार में जो परिवर्तन ला देता है उसे बल कहते हैं। जैसे आप कुछ चीज़ को धक्का मारिए, देखो वहाँ स्थान परिवर्तन हो जाएगा, तो और जहाँ नरम है तो आकार चेंज हो जाएगा, तो उससे बल कहते हैं। सी नंबर है संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, अंतर लिखो विस्थापन और दूरी, इसको जरा देखिएगा। विस्थापन और दूरी, पहला है एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, निश्चित दिशा में। और वस्तु के स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। और यह वस्तु स्थान परिवर्तन हो गया किसी तरह भी तो उसे दूरी कहते हैं। फिर है इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है।
या देशिक राशि है या अदेशिक राशि है, ठीक है, जिसमें दिशा नहीं होती है उसे अदेशिक राशि बोलते हैं। इसका मान शून्य होता है, इसका मान शून्य नहीं होता है। फिर है दूसरा नंबर, अंतर लिखो गति और चाल, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चाल में देखिए इधर, एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और एक दूसरा नंबर है गति, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को गति कहलाती है, ठीक है। फिर इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसमें केवल परिमाण होता है। इसका मान शून्य हो सकता है, लेकिन इसका मान शून्य, सॉरी, इसका परिमाण शून्य होता ही है, शून्य होता ही है गति का, ठीक है, शून्य होता है। यह देशिक राशि है, यह अदेशिक राशि है। फिर है अंतर लिखे त्वरण और मंदन में। ये देखिए त्वरण मंदन, इकाई समय में चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को मंदन या गति कहलाता है, मंदन को ही गति बोलते हैं। यह धनात्मक होता है, यह ऋणात्मक होता है, मंदन हमेशा ऋणात्मक होता है। न्यूटन की गति का नियम का उल्लेख करो। तो न्यूटन का गति का नियम बोलिए, याद रखिएगा। न्यूटन का 3 नियम है, ठीक है, तीनों नियम का उल्लेख करना आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। पहला नियम है, वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि वह गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए, ठीक है। तो पहला नियम यही है। दूसरा नियम बोलता है, वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, मीन्स F = m × a, जहाँ F = बल है और m = वस्तु की मात्रा और a = उत्पन्न त्वरण, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बल का फॉर्मूला भी है। फिर है तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम 10 बार पूछा जाता है, न्यूटन के तीसरा नियम का उल्लेख करें। तो एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, आपको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रत्येक क्रिया को समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। कार्य का है 5 नंबर, किसी आरोपित बल द्वारा वस्तु के स्थान में निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को कार्य कहते हैं, ठीक है। यह एक अदेशिक राशि है। CGS तथा SI पद्धति में इसकी इकाई अर्घ और जूल है। CGS में अर्घ है और SI में जूल है। W = F × D, W = कार्य और F = बल और D = डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, ठीक है। न्यूटन तथा एक डाइन को परिभाषित करो, या दोनों में संबंध स्थापित करो, ये भी याद रखिएगा न्यूटन डाइन का। तो एक न्यूटन देखिए, एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर/सेकंड² का त्वरण उत्पन्न कर देता है, ठीक है। एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर/सेकंड² का त्वरण उत्पन्न कर देता है। देखिए, 1 न्यूटन = 1 kg × 1 मीटर/सेकंड², ठीक है। तो न्यूटन में बोले 1 kg में 1 मीटर/सेकंड² का त्वरण उत्पन्न करता है, तो वो रख दिया गया है। फिर है 1 × n मीन्स न्यूटन, तो 1 kg का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम लिख दिया गया है, और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया गया है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसी को हम डाइन में चेंज करते हैं, डाइन हो जाएगा 10⁵ डाइन, देख लीजिए आपका 0 कितना है, 5 है, तो 10⁵ डाइन, तो 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको आगे भी बोले थे। फिर है पंख फड़फड़ाना बंद करने के बाद भी पक्षी कैसे उड़ते हैं। तो देखें बहुत सारा चील देखिएगा, चील पंख फड़फड़ाता नहीं है, लेकिन एक बार जब फड़फड़ा लिया उसके बाद उड़ते रहते हैं। कैसे? पक्षी जब उड़ती है तब उसका शरीर गतिशील होता है, उड़ते उड़ते पंखों फड़फड़ाना बंद कर देने पर पक्षी कहता है उड़ने की गति उसी वेग के गतिशील में रहती है, उसका वेग भी उसी गतिशील में रहता है, जिससे केवल पंख फैलाकर आगे कुछ दूर निकला जा सकता है, ठीक है, निकल जाता है, तो पंख फैलाकर भी आगे जगह तक जा सकता है। फिर है गाड़ी खुलते समय हमारा शरीर पीछे की ओर खींच जाता है, क्यों? तो गाड़ी खुलता है देखिएगा, तो ब्रेक मारता है तो आगे तरफ, और जैसे कहता है चालू हुआ तो पीछे की तरफ। तो स्थिर रहने पर हमारा शरीर स्थिर जड़ता को कारण स्थिर रहता है, ठीक है। अचानक से गति करने पर शरीर का निचला भाग गति में आ जाता है, तो निचला भाग आपका पाँव गति में आ जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी भाग स्थिर रहता है, लेकिन ऊपर का जो भाग है वो स्थिर रहता है।
स्थिर जड़ता के कारण स्थिर रहता है, जिसके शरीर पीछे की तरफ खींच जाता है, जिसके कारण शरीर पीछे की तरफ खींचा जाता है। ठीक है। 9 नंबर है, चलती गाड़ी के रुकने पर शरीर आगे की ओर क्यों झुक जाता है। हम बोले थे चलती गाड़ी को रुक जाते हैं, ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ से जाते हैं। चलती गाड़ी में हमारा शरीर गति जड़त्व की दिशा में रहता है। अचानक ब्रेक लगने पर शरीर का निचला भाग स्थिर हो जाता है, जबकि जबकि ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण गति की दिशा में रहता है, जिससे हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है। फिर है कार्यहीन बल का है, तो याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। कार्यहीन बल किसे कहते हैं, कार्यहीन बल का है। जब वस्तु वृत्तीय पथ में पर घूमती है तब उसमें विस्थापन बल लंबवत होता है। ठीक है। जब वस्तु वृत्तीय पथ में घूमती है तब उसका विस्थापन बल लंबवत होता है, इसे कार्यहीन बल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विस्थापन किसे कहते हैं, तो किसी निश्चित दिशा में वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। फिर जड़त्व किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। जड़त्व न्यूटन हो गए, ट होगा। ठीक है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई समरूप वेग से गतिशील है तो समरूप वेग से गतिशील ही रहेगी। ठीक है। जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, बाहरी बल ना लगाया जाए, पदार्थ के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, विराम जड़त्व और गति जड़त्व। विराम जड़त्व और गति जड़त्व। विराम देखिए, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यदि वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, बनाई रखती है। और गति जड़त्व वह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यदि वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में ही बनाए रखेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करें, और दूसरे चैप्टर पर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।